वेलकम एस्पिरेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स पे। एस्पिरेंट्स, शेयर योर नॉलेज। आज हम अपना फिजिकल फीचर सीरीज़ का लास्ट लेक्चर यानी कि छठवां लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अभी तक फिजिकल फीचर सीरीज़ में हम क्या क्या कर चुके हैं। सबसे पहले हमने किया था फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, हिमालय कैसे फॉर्म हुए या हमारा इंडिया कैसे एग्जिस्टेंस में आया। उसके बाद हमने किए थे नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, फिर थार द ग्रेट डेजर्ट, उसके बाद हमने किया था क्या पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके बाद हम आ गए थे अपने कोस्टल इंडिया पे। और आज इसी सीरीज में जो छठवां और लास्ट लेक्चर है दैट इज आइलैंड ऑफ इंडिया। अब देखने में ये बड़ा ही छोटा टॉपिक है, पर मैं आपको अश्योर करता हूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे, और जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा वो चीज़ अनफोल्ड होती जाएगी। एक कॉपी पेन साथ में रख लीजिए और जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है उसको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि जितना लिखेगा इंडिया उतना ही आगे बढ़ेगा इंडिया। अपने नोट्स बनाएगा इंडिया तो ही आगे जाएगा इंडिया और नौकरी पाएगा इंडिया। चलिए शुरू करते हैं द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले आइलैंड या द्वीप कहते किसको हैं, तो अगर मैं बिल्कुल ही एक बेसिक लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा, एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी है। ये क्या है आपका, पानी है, और ये क्या है आपका, ये है एक ज़मीन का टुकड़ा। तो द लैंड ऑफ अ बॉडी विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड आइलैंड। यानी जमीन का वो टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा ये आइलैंड कहते हैं, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इंडिया में आइलैंड कौन कौन से हैं, तो हमारे दिमाग में छूटते ही दो चीज़ें जाती हैं। पहला जाता है अंडमान एंड निकोबार, और दूसरा जाता है इस साइड पे लक्षद्वीप। यानी एक तो अंडमान एंड निकोबार का जो पूरा ग्रुप है, और दूसरा लक्षद्वीप का जो हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ये जाते हैं। पर क्या ये सही है? इंडिया में क्या केवल यही आइलैंड है? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो शायद हम फिर से एक बार और क्या कर रहे हैं, एक और ब्लंडर कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। चलिए एक छोटा सा आपको एक हल्का सा ग्लिम्स दे देते हैं आइलैंड ऑफ इंडिया के बारे में। टोटल इंडिया में कितने आइलैंड हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, कैसे कैसे हैं। थोड़ा फटाफट चलेंगे क्योंकि बेसिक जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है हमको क्या, अंडमान एंड निकोबार एंड द लक्षद्वीप। बट फिर भी हमको एक आइडिया होना चाहिए कि इसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारे आइलैंड एग्जिस्ट करते हैं। तो इंडिया में टोटल अगर हम देखें तो कुल मिला के लगभग 1382 ये आइलैंड्स हैं। और अगर मैं कुल मिला के जाऊं आपका लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, तो लगभग मेरे पास लगभग अप्रोक्सीमेटली 600 आइलैंड्स हैं। तो बचे हुए लगभग ये जो 782 जो मेरे बचे, वो कहाँ गए या वो कहाँ से नए पैदा हो गए? तो पैदा नहीं हुए हैं, वो यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, पर हम उनके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। हम क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये अगर लैंड का पीस है और ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, ये आपका क्या है, ये सब क्या है, ये पानी है। तो ये पानी जो होगा हमारी नज़र में, ये जो होगा वो सी वाटर होगा, पर ऐसा नहीं है। ये रिवर का भी पानी हो सकता है या कोई और पानी भी हो सकता है। इसीलिए आइलैंड्स जो हैं वो बहुत सारे होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो चलिए इंडिया के कुछ मेन आइलैंड्स जो कुछ मेन स्टेट्स में हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो मैंने आपको बताया ही है, इसमें लगभग लगभग आपके 572 आइलैंड्स हैं। और एक चीज को ध्यान रखना कि इन सब के सब आइलैंड्स में जरूरी नहीं है कि आदमी रहता ही हो। कुछ ऐसे आइलैंड हैं जो इनहैबिटेटेड हैं, यानी जिनके ऊपर कोई भी आदमी नहीं रहता, वीरान है। दूसरा आता है हमारा लक्षद्वीप जो हमको पढ़ना है। इसमें लगभग 25 प्लस आइलैंड हैं।
अभी जब जाएंगे तो पूरा डिटेल से इसको पढ़ लेंगे, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। पर इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन सी जगह पे आइलैंड्स हैं, तो ये शुरू होते हैं आपके आइलैंड्स। सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपकी 4 आइलैंड हैं, नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है ज़्यादा, पर एक आइलैंड है जिसका नाम आप याद रखना, बिल्कुल याद रखना, वो है आपका श्रीहरिकोटा आइलैंड। श्रीहरिकोटा में क्या है, हमारी इसरो की लॉन्च साइट है, जहां से हम अपने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजते हैं। तो श्रीहरिकोटा याद रखना, आंध्र प्रदेश में है, इसको बिल्कुल याद रखना। 100% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर बनता है। दूसरी बात आता है आसाम। आसाम में 4 आइलैंड है। अब देखो, आसाम कहीं से भी सी बॉर्डर से नहीं लगा हुआ है। आसाम में बेसिकली एक ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है, पर उसी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ये रिवराइन आइलैंड्स हैं, जिनमें क्या से, जिनमें जो मेजर आपको नाम याद रखने हैं वो है एक मजूली, और दूसरा है आपका उमानंदा। मजूली जो है वो वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड मैंने आपको जब इससे पहले पढ़ाया था, आपको बताया था, फिर से एक बार बताता हूँ। एक रिवर आ रही है, इसने बीच में कुछ सेडिमेंट्स इकट्ठे किए और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, पर आफ्टर सम टाइम्स थोड़ा आगे जाके ये क्या होती है, फिर वापस एक ही में जुड़ गई। तो ये जो आपका आइलैंड बीच में बनता है, इसको कहते हैं रिवराइन आइलैंड। तो मजूली क्या है, हमारा सबसे बड़ा वर्ल्ड का रिवराइन आइलैंड है, असम में है। एक नया डिस्ट्रिक्ट इसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, अनाउंस कर दिया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। और उमानंदा वर्ल्ड का सबसे छोटा रिवराइन आइलैंड है। दोनों के दोनों आसाम में ही पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका बिहार। बिहार में भी एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है, राघोपुर। RAGHOPUR, राघोपुर। ठीक है, तो बिहार में भी आपका एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है, राघोपुर आइलैंड है। और ये कहां पर है, गंगा की स्ट्रीम पे बसा हुआ है, और इसके ऊपर एक पुल बना हुआ है जिसका नाम है पीपा पुल। याद रखना इस पुल का नाम, पीपा पुल। कई बार हो सकता है ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाएं। बिहार में क्योंकि केवल एक ही आइलैंड है, जो कि क्या है आपका, राघोपुर है, जिसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, कौन सा, पीपा पुल, मेनलैंड से जोड़ने के लिए। इसको कहां से कनेक्ट करता है, पटना से ये कनेक्ट करता है। उसके बाद दमन एंड दीव। दमन एंड दीव में, दीव क्या है, एक आइलैंड है। देखते जा रहे हो, हर स्टेट में कुछ ना कुछ आइलैंड निकलते जा रहे हैं। उसके बाद गोवा। गोवा में तो बहुत आइलैंड्स हैं, इनके नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर बहुत ज्यादा आइलैंड गोवा में एग्जिस्ट करते हैं। अगला जाए गुजरात। गुजरात में भी बहुत सारे आइलैंड है। आपका काठियावाड़ रेंज में आइलैंड है, आपका जो रन ऑफ कच्छ है उस साइड में आइलैंड बहुत सारे पड़ते हैं। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, पर आइलैंड बहुत सारे हैं। आपको मैं ये डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप केवल उन 600 जो अंडमान एंड निकोबार प्लस लक्षद्वीप है उसी पे मत रुक जाना, उसके अलावा भी आइलैंड इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। और जिस स्टेट में केवल एक आइलैंड है, वो आइलैंड जो होता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि केवल अकेला है। अगर 10, 15, 20 हैं तब वो आदमी उतना याद नहीं रखता, बट एक सिंगल है तो हमेशा याद रखेगा, और आपको भी याद रखना चाहिए। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। देखो जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पे है, सी से बहुत दूर है, पर यहाँ पर भी 2 आइलैंड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है चार चिनार और एक है जानू लैंक। स्पेलिंग लिखी हुई है, नोट डाउन कर लेना, और इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। आपको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ताकि आप क्या करें, पीडीएफ कॉपी में आपको दे नहीं सकता हूं, तो आप क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आप कर्नाटक में आ जाते हो। कर्नाटक में भी देखो बहुत सारे आइलैंड हैं, कम से कम 9-10 आइलैंड तो कर्नाटक में भी हो ही गए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेट है आपका केरला। केरला में मोर देन 20+ आइलैंड्स हैं, तो याद करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि केरला में कितने आइलैंड हैं, 20+ केरला में भी आइलैंड्स हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, क्योंकि केवल एक है, सिंगल है। कौन सा है, मनधाता, MANDHATA,
ATA, मंधाता। अब आप ये देखो कि ये जो मध्य प्रदेश है हमारा, ये कहीं से भी सी से टच नहीं है, पर यहाँ पर भी आइलैंड हैं। तो हम जो रिवर आइलैंड होते हैं, हम उनको फॉरगेट कभी भी नहीं भूल सकते। हमें भूलना नहीं चाहिए कि रिवर आइलैंड भी इस दुनिया में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में दुनिया जहान के आइलैंड हैं। और महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप बॉम्बे में जाओ तो बॉम्बे वालों को भी शायद नहीं पता है कि बॉम्बे में भी 7 आइलैंड हैं। जैसे आपका कोलाबा हुआ, वो एक आइलैंड हुआ, माहिम, परेल, वर्ली, ये सब क्या है, आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो बॉम्बे के अंदर ही 7 आइलैंड हैं। इस तरीके से ये काउंटिंग बढ़ती जाती है हमारी आइलैंड्स की। उसके बाद मणिपुर में भी कपल ऑफ आइलैंड्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। उड़ीसा में 7 आइलैंड्स हैं, याद रखना, जिनमें से एक आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100, 100, 100 एंड 101% इंपॉर्टेंट है। अपने दिमाग में डाल दो, अब्दुल कलाम आइलैंड और व्हीलर आइलैंड। अब्दुल कलाम आइलैंड, यहां से हम क्या छोड़ते हैं, यहाँ से हम अपने मिसाइल्स लॉन्चिंग जो होती है, जितना भी हमारा एडवांस मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन जो है, जहाँ पे टेस्ट होते हैं, वो हमारा क्या है, अब्दुल कलाम आइलैंड है। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे और हमारे मिसाइल मैन जिनको हम कहते थे, ये उनके नाम पे हमने इस आइलैंड का नाम रख दिया। पहले इसका नाम हुआ करता था व्हीलर आइलैंड। ये एक कैप्टन थे अंग्रेजों के टाइम पे, तो ये पहले व्हीलर आइलैंड कहा जाता था। पर आफ्टर some time to give tribute to the great Mr. अब्दुल कलाम आजाद, हमने क्या किया, इसका क्या नाम रख दिया, हमने इसका अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया। उसके बाद तमिलनाडु में लगभग 14 आइलैंड्स हैं। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि कुल मिलाकर वेस्ट बंगाल में केवल सिंगल आइलैंड, और नाम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग नाम है। क्या पढ़ोगे, भूतनी आइलैंड। अब आप बाकी जैसा जिस हिसाब से सोचना चाहें, जैसे जिसकी सोच, मेरी ओर से नो कमेंट्स, पर इसका नाम क्या है, भूतनी आइलैंड है। इसके बाद जो हमारा सुंदरबन डेल्टा बनता है, कहाँ पे, गंगा डेल्टा जो बनाता है बांग्लादेश के आसपास जाके और अपने वेस्ट बंगाल में जाकर, वहां पर भी बहुत सारे आइलैंड है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल इंडिया में मिला के लगभग 1400 जो है हमारे पास आइलैंड एंड आइलेट्स हैं। अब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या जाती है, एक तो वो स्टेट्स जहां पे केवल सिंगल आइलैंड्स हैं, या फिर अंडमान एंड निकोबार प्लस लक्षद्वीप। तो अब हम जो अपना फोकस करेंगे, इसके बाद करेंगे अंडमान एंड निकोबार, देन लक्षद्वीप, और फाइनली हम जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जो सही में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना अंडमान एंड निकोबार। तो जनरली क्या है, इंडिया में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उनको हमने 2 तरीकों से बांटा है, 2 पार्ट में बांटा हुआ है। एक है अंडमान एंड निकोबार और दूसरा क्या है, हमारा लक्षद्वीप है। ठीक है, अब अंडमान एंड निकोबार कहां पड़ता है, ये आपको पता है, ये पड़ता है आपका किस जगह पे, यहां पर बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। जबकि जो आपका लक्षद्वीप है वो किधर पड़ता है, आपका अरेबियन सी में पड़ता है। ये पड़ता है आपका केरल कोस्ट के पास, और ये इधर पड़ता है किधर, तमिलनाडु कोस्ट के पास क्या पड़ता है, आपका लक्षद्वीप पड़ता है। अब शुरू करते हैं रियल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मेरी कोशिश रही है कि जब मैं ये लेक्चर पूरा करूं तो कम से कम आप इंडिया के, आइलैंड ऑफ इंडिया के बारे में मैक्सिमम चीजें जानते हो। ऐसा नहीं कि 10 मिनट में बना दिया और ऊपर से 2-4 चीजें बताई और खेल को खत्म कर दिया। नहीं, अगर आप अपना टाइम देंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। और जितना ज्यादा टाइम देंगे, ध्यान रखिएगा, उतना ज्यादा सीखेंगे। तो ये आया मेरा अंडमान एंड निकोबार का मैप। अब अगर आप देखो तो अंडमान एंड निकोबार को बेसिकली मैंने, अंडमान निकोबार है कैसे, एक अगर आप फोटो में देखो, एक चैनल की तरह है। इट इज जस्ट लाइक अ नैरो चैनल, और जो कहां से कहां की ओर जा रही है, नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। ऐसा एक चैनल टाइप में बना हुआ है। ठीक है, इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर लिखना चाहो या नोट करना चाहो तो दिया हुआ है।
अब हर चीज का आपसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पूछेगा नहीं, आप याद भी नहीं रख सकते, तो पढ़ाना एक बेमानी सा हो जाता है, पर एक फैक्ट है तो स्लाइड में डाला हुआ है। अब मेन आइलैंड्स जो हैं वो अंडमान और निकोबार के अंदर वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है अंडमान। अंडमान में है 4 और निकोबार में है 3। इनके नाम देख लो, इनकी पोजीशन देख लो, इनकी लोकेशन देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। तो अंडमान में सबसे पहले आता है, अगर मैं ऐसा एक डायग्राम बनाऊं, सबसे ऊपर आता है नॉर्थ अंडमान। क्या आ जाता है? नॉर्थ अंडमान। बीच में आ जाता है मिडिल अंडमान। फिर क्या आ जाता है? साउथ अंडमान। और उसके बाद क्या आ जाता है? यहां पे छोटा सा एक लिटिल अंडमान। ठीक है, समझ गए? अंडमान में 4 बेसिक अंडमान हैं। वो है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, उसके बाद साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। अब अगर मैं निकोबार में जाऊं, तो निकोबार में आते हैं 3 निकोबार। एक आता है कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। तो इसी डायग्राम को आगे ले लेते हैं। 3 निकोबार आ गए, 1, 2 और ये नीचे एक ले लिया मैंने, बड़ा सा बना रहा हूं ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाए। ठीक है, कार निकोबार सबसे पहले, ये आ गया कार, ये आ गया लिटिल और ये क्या आ गया? ग्रेट निकोबार। इतना आप समझ गए कि अंडमान में 4 हैं, ऊपर नॉर्थ, मिडिल, साउथ एंड लिटिल। निकोबार में 3 हैं, कौन कौन से? कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड देन ग्रेट निकोबार। सबसे बड़ा ग्रेट नीचे है। अब अंडमान एंड निकोबार के रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके हमेशा काम आएंगे। एक चीज तो यह कि जो मैंने 7 अभी बनाए थे, ये एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में है सी के अंदर, तो इनके बीच में हम स्ट्रेट्स कहते हैं। स्ट्रेट मतलब पतली सी पानी की एक जगह है जो इनको एक दूसरे से क्या करती है? डिवाइड करती है, इनके बीच का एक डिवीजन क्रिएट करती है। जैसे अंडमान और निकोबार, ये अगर मेरे 4 अंडमान थे और ये निकोबार, इनके बीच में मैं एक लाइन खींच दूं, ये वाली लाइन, तो इसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, दैट अंडमान एंड निकोबार आर सेपरेटेड बाय विच लाइन? देन इट इज 10 डिग्री चैनल। ये मैंने आपको डायग्राम में भी शो किया हुआ होगा, इसी वाले डायग्राम में। ये देखो, ये चारों आपके क्या थे? अंडमान के पार्ट, ये 3 आपके निकोबार, और इनके बीच में क्या आ गई? ये क्या आ गई? 10 डिग्री चैनल आ गई। होप करता हूं यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो हमारा साउथ अंडमान है, नॉर्थ, मिडिल, साउथ एंड लिटिल। साउथ और लिटिल के बीच में क्या आ गई? हमारी ये वाली चैनल आ गई जिसको हम कहते हैं डंकन पैसेज। ये देखो, ये आ गया आपका, ये यहाँ पे फोटो आ रखी है, पर इसका नाम क्या है? डंकन पैसेज। अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप यहां पर ले सकते हो। ठीक है, अब यहां पर इस जगह पे आके, यहां पर आपका इस मैप पे यहां पे दिखाई देगा, यहां कहीं पे आपका सुमात्रा है। तो सुमात्रा और इसके बीच में, ग्रेट निकोबार के बीच में क्या पड़ती है? ग्रैंड चैनल पड़ती है। ये रही आपकी ग्रैंड चैनल, दैट इज बिटवीन कहां पे? ग्रेट निकोबार एंड सुमात्रा आइलैंड। इसी तरीके से अगर हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, किधर ऊपर की ओर? अंडमान से ऊपर 3। इसके बाद क्या पड़ता है? कोको आइलैंड पड़ता है। कोको आइलैंड कहां पड़ता है आपका? अगर मैं लोकेशन कोको आइलैंड की देना चाहूं आपको, तो कोको आइलैंड यहां कहीं पे ऊपर पड़ेगा। इसके मैं और ऊपर की ओर जाऊं, मैप में यहां पे मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर जा नहीं पा रहा हूं, पर कोको आइलैंड पड़ता है नॉर्थ अंडमान, यानी सबसे ऊपर वाले अंडमान और कोको आइलैंड के बीच में। ठीक है, अभी ये म्यांमार का पार्ट है,
हम ही ने एक टाइम पे गिफ्ट दिया था, हमारी गलतियां हैं कुछ जो हम भुगत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर तो यहां पर कौन सी स्ट्रेट पड़ती है? कोको स्ट्रेट पड़ती है इनके बीच में। अब इसके बाद आगे बढ़े तो अंडमान एंड निकोबार इज अ यूनियन टेरिटरी है विच इज गवर्न्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। वहां पर ऐसा नहीं है जैसे पुडुचेरी या अपने दिल्ली में क्या होता है कि आप गवर्नमेंट चूज करते हो, केजरीवाल जी जैसे इस टाइम दिल्ली के हैं वैसे ही चूज करते हो, पर आपका यहां पर यह चीज नहीं है। यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करता है? चीज को गवर्न करता है। और इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है, दोनों की, अंडमान एंड निकोबार की। अब द सदर्न मोस्ट पॉइंट या इंडिया का भी जो सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है वो ग्रेट निकोबार के यहां कहीं पे पड़ता है, जिसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये फिर से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और क्वेश्चन आ गया कि इंदिरा पॉइंट कहां पे पड़ता है। देन इट इज ऑन ग्रेट निकोबार एंड इट इज द कौन सा पॉइंट? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे। याद रखना, हो सकता है एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होते हैं, वो जानते हैं कि आपने जो है इंदिरा पॉइंट पढ़ा हुआ है, तो मैं कुछ ना कुछ और नाम फेंक दूं। एग्जामिनर देखिए, क्वेश्चंस तो लिमिटेड ही हैं, बस क्वेश्चन को पुटअप करने का, क्वेश्चन को रखने के तरीके जो है ना वो चेंज होते जाते हैं, और लोगों को कंफ्यूज करना इज द बेसिक थिंग व्हाट एनी एग्जामिनर वांट्स। कोई भी एग्जामिनर, कोई भी इंटरव्यूअर क्या चाहता है? वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं इसको कंफ्यूज कर दूं और एक बार ये कुछ गलत बोल दे। एक बार गलत बोलेगा ना तो वो उस चीज को बहुत ज्यादा खींच देगा। अगर आपने उसने आपसे पूछा कि राम के पिताजी कौन थे, आपने कहा दशरथ जी थे, आगे बढ़ जाएगा। उसने पूछा राम के पिताजी कौन थे, आपने कहा थोड़ी देर के लिए कोई भी लिख लीजिए श्यामलाल जी थे। अच्छा श्यामलाल जी थे, श्यामलाल जी का घर कहां पे था? अच्छा उनकी पत्नी, श्यामलाल जी की पत्नी का नाम क्या था? अब आप क्या है, एक के बाद एक गलती करते जाओगे करते जाओगे, तो क्वेश्चन वही है, जहां आपने गलती की अगला उसको खींच देगा। ये एग्जामिनर या इंटरव्यूअर का एक बेसिक तरीका होता है। तो अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता क्वेश्चन एग्जाम में या इंटरव्यू में, जस्ट से सॉरी सर आई डोंट नो रिगार्डिंग दिस आंसर, देन मूव ऑन, वो ज्यादा अच्छा होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये अंडमान एंड निकोबार जो है ना, ये जो है आपके अराकान योमा, जो म्यांमार में पड़ता है, अराकान योमा, इसका ही एक एक्सटेंशन है। और अराकान योमा किसका एक्सटेंशन है? पूर्वांचल का एक्सटेंशन है। पूर्वांचल किसका एक्सटेंशन है? हिमालय का एक्सटेंशन है। तो कहीं ना कहीं जाके अंडमान एंड निकोबार हमारे हिमालय का ही एक्सटेंशन है। हिमालय बड़े, हिमालय जब हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आए तो उनको हमने क्या नाम दे दिया था? पूर्वांचल। होप करता हूं जब आपने हिमालयन सीरीज अगर देखी है तो आपको याद होगा, अगर नहीं देखी प्लीज देख लो, इस टाइम को वो कवर करना पॉसिबल नहीं है। पर पूर्वांचल का ही पार्ट क्या है? अराकान योमा है। और अराकान योमा का जो सबमर्ज्ड पार्ट है वाटर में, जो धीरे धीरे माउंटेन्स अब पानी से ऊपर आ गए हैं, दैट इज नाउ कॉल्ड व्हाट? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब अंडमान एंड निकोबार, फिर मैंने कहा था ना इसके हर स्टेप पे एक क्वेश्चन है। अंडमान एंड निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? दैट इज सैडल पीक, SADDLE। कहां पर है ये? नॉर्थ अंडमान में। याद रखना, सैडल पीक इज इन नॉर्थ अंडमान। अब इसमें क्या है, बहुत कुछ स्पेसीज तो, एनिमल स्पेसीज तो बहुत मिलती है, पर एक बड़ी ही अच्छी स्पेसीज मिलती है, दैट इज कॉल्ड जायंट रॉबर, सॉरी, दैट इज कॉल्ड जायंट रॉबर क्रैब। क्रैब की एक वैरायटी है, क्रैब केकड़े की एक वैरायटी है जिसको कहते हैं जायंट रॉबर। और इसके लिए कहते हैं कि ये जो है आपका जो है नारियल का पेड़, कोकोनट ट्री पे चढ़ जाता है और वहां से कोकोनट तोड़ के खा सकता है। ये इतना जायंट, इतना बड़ा होता है। अगर इसकी आप फोटो देखना चाहें छोटी सी तो मैं आपको दिखा सकता हूं। ये देखो, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये भाई साहब नारियल के पेड़ की ओर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये नारियल तोड़ेंगे और भरपेट खाएंगे।
हमें भी खिलाएंगे, मुश्किल है, हमें इन्हीं को ही खाना पड़ेगा, अगर जो खाता हो वो। वैसे एनिमल्स को ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। अब अंडमान निकोबार को, फिर मैंने वही कहा ना, नाम वही होगा, चीज पलट देंगे। इसका एक नाम क्या है, एमरल्ड आइलैंड भी है, EMERALD। अब अगर मैं एग्जामिनर हूं और मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन पुटअप करना है 2 मिनट के लिए इसी चीज के ऊपर, किस चीज के ऊपर, एक तो मेरा एमरल्ड आइलैंड आपकी, और दूसरा सैडल पीक के ऊपर, तो मैं आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछूंगा कि अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक कौन सी है, मैं आपसे ये पूछूंगा एमरल्ड आइलैंड की सबसे ऊंची पीक कौन सी है। क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, सैडल पीक। बट आपके दिमाग में यही नहीं होगा कि एमरल्ड आइलैंड आ कहां से गया, ये तो हाथी का बच्चा हो गया, पता नहीं कहां से आ गया, हाथी का अंडा। तो क्वेश्चंस को मैंने कहा हमेशा पुटअप करने का तरीका जो है डिफरेंट रहता है, उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, आपको एग्जामिनर के हिसाब से चलना पड़ेगा। एग्जामिनर आपके हिसाब से बहुत ही मुश्किल से चल पाएगा। उसके बाद यहां पर क्या है, एक्टिव वॉल्केनो की 2 सीरीज हैं, जिसमें एक्टिव वॉल्केनो केवल एक ही में है, दैट इज ऑन बैरन आइलैंड। कहां पर है ये, BARREN। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा आज घपला किया हुआ है, मैंने ऊपर नीचे अपनी जो लोकेशन है वो चेंज कर दी है यहाँ पे इसकी, तो बार बार हो रहा है, बैरन आइलैंड। ठीक है, ये मिडिल अंडमान का पार्ट है, इसमें क्या है, एक्टिव वॉल्केनो। इंडिया के मेन लैंड में कहीं भी एक्टिव वॉल्केनो नाम की चीज नहीं है, केवल कहां पर मिलती है, ये बैरन आइलैंड में मिलती है। और इसके अलावा कहां पे मिलती है, एक जगह और मिलती है आइलैंड में, और पर वहां एक्टिव नहीं है, पर मिलते हैं, यह है नारकोडेम आइलैंड में। ये भी कहां पे है, अंडमान एंड निकोबार में ही है। तो ध्यान रखना इन 2 आइलैंड के नाम, एक तो बैरन आइलैंड, कहां गया हमारा पेन, ये रहा, एक तो है कौन सा, बैरन आइलैंड, और दूसरा क्या है, नारकोडेम आइलैंड। इन दोनों पे क्या मिलते हैं, हमारे यहाँ वॉल्केनोज मिलते हैं, और एक्टिव वॉल्केनोज किसमें मिलते हैं, बैरन आइलैंड में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए, मुझे लगता है कि हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पर ना अराउंड 2000, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है 2018, हाँ 2018 में हम लोगों ने क्या किया था कि हमने हमारे जो बहुत ही अच्छे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनके नाम पे इनके 3 आइलैंड्स का नाम चेंज कर दिया था। बहुत सारे 572 हैं, तो 3 आइलैंड हमने इनके नाम पे रख दिए थे। किनके नाम पे, अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लेटेस्ट सीरीज में ये आ रहा है। कौन सा है, रॉस आइलैंड, जिसको हम कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, दूसरा नील आइलैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका शहीद द्वीप, और एक हैवरॉक आइलैंड, जिसको हम कहते हैं स्वराज द्वीप। अगर देखनी है इसकी लोकेशन, तो ये इनकी लोकेशन है। ये 3 द्वीप हैं आपके, 1 2 3, तीनों पे गोला मरा हुआ है, जिसमें से ये क्या है, आपका हैवरॉक आइलैंड है, ये आपका रॉस आइलैंड है, और तीसरा क्या है, ये क्या है, आपका नील आइलैंड है। ठीक है, इन तीनों का नामकरण हमने किसके नाम पे कर दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हमने इनका नाम रख दिया है। यहां तक कोई डाउट, यहां पर जाकर मेरे हिसाब से अंडमान एंड निकोबार पूरा होता है। अब आप देख लीजिए कि आप कितना जानना चाहते हैं। इसके बाद अगला जो हमारी सीरीज आती है वो आती है, इसी में जो अगला आता है वो आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, इसमें यहां पे गलत लिख दिया मैंने, 572, सॉरी, ये 572 वाज इन अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप में अराउंड 32 है। अब लक्षद्वीप कहां पे है, अरेबियन सी में है, 32 आइलैंड्स हैं इसमें, और इसका लेट और लॉन्ग यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अगर आपको देखना हो तो ये रहा। याद करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो मत करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, जनरल नॉलेज के हिसाब से करना हो तो कर लेना। अब इसमें जो मेन आइलैंड्स हैं वो 4 हैं। ठीक है, एक है इसका, पेन कहां गया हमारा, कावराती,
एक है अगाती, एक है मिनिकॉय और एक है अमीनी। अमीनी यानी अमीनी द्वीप। और अब जो है इनका नामकरण थोड़ा सा हमने चेंज किया। तो अब इनका पहले इनको हम क्या, ये अब का नाम है, पहले इनको हम क्या कहते थे, लेकेडिव। उस सी को भी हम कहते थे क्या, लेकेडिव। दूसरा मिनिकॉय, याद रखना सबसे नीचे इनमें क्या है, मिनिकॉय है, और या फिर अमीनी द्वीप। पहले हम इनको ये कहते थे। अब हम इनको क्या क्या कहते हैं, अमीनी द्वीप को हमने कह दिया केवल अमीनी, मिनिकॉय तो मिनिकॉय है, अगाती और कवरत्ती क्या है, इसकी कैपिटल है। ओके डन, बढ़े आगे। चलो अब लक्षद्वीप का नाम पहले लक्षद्वीप नहीं था। एक फर्स्ट नवंबर 73 को हमने इसका नामकरण किया क्या, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की कहानी बड़ी अजीब सी है। चलो लक्षद्वीप कहानी सुनाते हैं आपको। हुआ क्या, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो बंटवारा हो गया, ये तुम्हारे ये हमारे। अब बंटवारे के 1-2 दिन के बाद इनको होश आया कि भाई साहब लक्षद्वीप तो हमने किसी को दिया ही नहीं। तो हमारे पटेल साहब बहुत ग्रेट इंटेलिजेंट आदमी थे। उन्होंने क्या किया, पटेल साहब ने कहा भैया भेजो अपनी फौज और लक्षद्वीप पे कब्जा करो, झंडा फहरा दो। ये पहुंचे और इन्होंने लक्षद्वीप पे अपना झंडा गाड़ दिया। और उसके मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे बाद पाकिस्तान वालों को भी अकल आ गई कि भैया लक्षद्वीप पे कब्जा करना है। पर जब पाकिस्तान वाले वहां पहुंचे तो किसका झंडा फहरा रहा था, हमारा तिरंगा। और तब से लक्षद्वीप किसका हो गया, हमारा हो गया। तो हम लक्षद्वीप को शुरुआत में भूल ही गए थे डिवीजन के टाइम पे, बाद में हमको ये याद आया। चलो आगे बढ़ते हैं, कहानियां तो होती रहेंगी, कहानियां हमेशा चलती रहती हैं। अब लक्षद्वीप भी क्या है, एक यूनिट टेरिटरी है, और ध्यान रखना इसमें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठता है, जैसे कि हमारा अंडमान एंड निकोबार में बैठता है। कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नाम की चीज़ नहीं है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में। केवल दिल्ली और पुडुचेरी को वो स्टेटस मिला हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट को चूज कर सकते हो, पर इनको ये नहीं है। वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। रिमेंबर, लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है किसकी, इंडिया की। लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है कुल मिला के। अब मैंने आपको ये बता दिया था कि कवरत्ती जो है इसकी क्या है, कैपिटल है। अब इसका जो लक्षद्वीप है, इसका मीनिंग जो संस्कृत और मलयालम है, इसमें क्या होता है, 100,000 आइलैंड्स, यानी ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, कोरल रीफ से मिलकर बना है। मूंगे की चट्टान, मूंगे क्या होता है, डेड एनिमल की बोन्स आप कह सकते हो, है ना, ये उससे मिलके बना हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, 100,000 आइलैंड, 100,000 आइलैंड्स। तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज और 100,000 islands, so the name is only one, it is लक्षद्वीप। अब कौन से बॉर्डर से सटा हुआ है, तो आपने यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है मैंने, कि अगर मैं इसको हल्का सा इधर हटा दूं तो आपको केरला दिख जाएगा कि ये केरला है, ये केरला के पास है, और डिस्टेंस ऊपर नीचे हो रही है 280 से 480 किलोमीटर इधर उधर ये फैला हुआ है। ठीक है, पूरे का पूरा आइलैंड किस पे बना हुआ है, कोरल डिपॉजिट्स पे बना हुआ है। अब आता है, सबसे पहले आता है मिनिकॉय। मिनिकॉय कहाँ है, जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे, सबसे, ये रहा आपका मिनिकॉय। ठीक है, और मिनिकॉय क्या है, ये कहाँ पे पड़ता है, 9 डिग्री चैनल पे पड़ता है। किससे, साउथ ऑफ 9 डिग्री चैनल, यानी कि 9 डिग्री चैनल जा रही है ये, ध्यान रखना, ये क्या जा रही है आपकी, 9 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल के इधर क्या पड़ गया, ये पड़ गई, ये होगी आपकी 9 डिग्री चैनल। एंड साउथ ऑफ 9 डिग्री चैनल, ये डायरेक्शन क्या होती है, साउथ होती है। साउथ ऑफ 9 डिग्री चैनल पे क्या पड़ गया आपका, मिनिकॉय पड़ गया। नाम याद रखना, मिनिकॉय। यहाँ के लोग बहुत अच्छे फिशरमैन होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट, गजब फिशरमैन होते हैं।
अब इसके बाद आती है 8 डिग्री चैनल। अब जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे तो ध्यान रखना डिग्री कम होते जाते हैं इक्वेटर के पास। जैसे जब अंडमान पे हमने पार्टीशन किया था वहां पे था 10 डिग्री, फिर हम आगे यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे आगे 9 डिग्री। अब हम नीचे आएंगे और नीचे, तो यहाँ पर कौन सा मिलेगा हमको, 8 डिग्री। 8 डिग्री से किसको ये हम तो अलग होते हैं, मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री लाइन, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप के बीच में कितनी, 9 डिग्री लाइन है। अब लक्षद्वीप में क्या है, एक कहानी है कि लक्षद्वीप में ना ज़्यादा फॉरेस्ट वॉरेस्ट नहीं है और बिल्कुल सी लेवल पे, हो सकता है किसी दिन ज़्यादा पानी आ जाए तो लक्षद्वीप और हमारे जो मालदीव हैं थोड़ा डेंजर जोन में पड़ते हैं। तो लक्षद्वीप में क्या है, फॉरेस्ट वॉरेस्ट तो ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पर क्या चलता है ज़्यादा, फिशरीज, फिशरमैन्स। मैंने कहा ना मिनी कॉय के फिशरमैन्स आर डैम गुड, दे आर वेरी गुड। तो यहाँ पर एक आइलैंड है पिट्टी आइलैंड, इसका नाम भी याद रख लेना, दिस इज पिट्टी आइलैंड। यहाँ पर क्या होता है, कुछ बहुत ही अच्छी बर्ड्स हैं जो यहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पर हमने एक बर्ड सेंचुरी बना दी है। तो इस पिट्टी आइलैंड का नाम याद रखना। यहाँ पर सी टर्टल्स भी जो होते हैं वो, उनका भी एक ब्रीडिंग प्लेस ये है। तो लक्षद्वीप में इसके अलावा कुछ ज़्यादा जानने को हमारा है नहीं। अब नाउ वी विल गो टू सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और आइलैंड्स अदर देन लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। इनके बारे में, कईयों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ शायद अभी नए आएंगे, कवर करते जाते हैं। सबसे पहले श्रीहरिकोटा, याद है कहाँ पे पड़ता है, पुलिकट लेक। कहाँ पर है पुलिकट लेक, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के बाद है, नहीं सॉरी उड़ीसा नहीं कह रहा हूँ, आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक पे क्या पड़ता है आपका, श्रीहरिकोटा आइलैंड पड़ता है। और ये क्या है, हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग का एक बहुत ही बड़ा एरिया है। यहाँ से जितने भी हमारे PSLV लॉन्च होते हैं वो कहाँ से होते हैं, श्रीहरिकोटा से होते हैं। तो श्रीहरिकोटा आइलैंड को याद रखना, आंध्र प्रदेश, नियर पुलिकट लेक। उसके बाद अब्दुल कलाम आइलैंड, फिर मैंने बोला था अब्दुल कलाम आइलैंड हमने बनाया था, ठीक है, जिससे हम क्या छोड़ते हैं, अपनी बड़ी ही एडवांस मिसाइल्स छोड़ते हैं। और इससे पहले इसको हम व्हीलर आइलैंड भी कहते थे, जो एक इंग्लिश लेफ्टिनेंट के नाम पे हमने व्हीलर आइलैंड का नाम रखा हुआ था। ये अब्दुल कलाम कहाँ पे है, ये उड़ीसा में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, पहला वाला आपका श्रीहरिकोटा पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद आता है पंबन आइलैंड। ये कहाँ है, गल्फ ऑफ मन्नार में पड़ता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। कहाँ पे, जो आपका एक डिस्ट्रिक्ट आता है, बहुत ही रिलीजियस डिस्ट्रिक्ट है, रामानाथपुरम, जिसे रामेश्वर आइलैंड भी हम लोग कहते हैं, रामेश्वर धाम भी हम कहते हैं, ठीक है। फिर आता है मजुली आइलैंड। मजुली कहाँ पड़ा आपका, आसाम में पड़ा। कौन सी रिवर पे, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड, दुनिया का सबसे छोटा उमानंदा, याद रखना। उसके बाद दीव आइलैंड, दमन दीव का दीव जो है वो एक आइलैंड है, अलग है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कोस्ट ऑफ काठियावाड़, काठियावाड़ ध्यान है ना किधर पड़ता है। ये आपका, अगर मैं इंडिया का मैप थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर ऐसा 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 कुछ, तो ये हमारा पड़ गया काठियावाड़, कोस्ट ऑफ काठियावाड़। और यहाँ पे पड़ता है रन ऑफ कच्छ पड़ता है। तो काठियावाड़ के कोस्ट के नीचे यहाँ कहीं पे दमन एंड दीव पड़ता है, काठियावाड़ कोस्ट के साउथ में। नॉर्थ साउथ का ध्यान रखना है भाई लोगों, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इस साइड, ये साइड ईस्ट और ये साइड वेस्ट, ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ। पूरी ज्योग्राफी में, पूरे मैप में ये चीज़ आपको याद रखनी है, नहीं तो दुखी हो जाओगे, तो समझ नहीं आएगा कि नॉर्थ साउथ के चक्कर में हम कहाँ फंसते जा रहे हैं। फिर एक आता है सागर आइलैंड। ये कहाँ पे है आपका, गंगा डेल्टा, बे ऑफ बंगाल के पास है, और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हिंदू पिलग्रिमेज है, हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है। फिर एक आता है आपका हेलिडे आइलैंड। हेलिडे आइलैंड क्या है, ये वेस्ट बंगाल में के पास है, और ये सुंदरबन डेल्टा का भी एक पार्ट है, हेलिडे आइलैंड। सुंदरबन में भी बहुत सारे डेल्टा हैं। सुंदरबन का वो एरिया जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र मिली और किससे जाके मिल गई, आपकी सी में चली गई, बे ऑफ बंगाल में। वो पूरा डेल्टा क्या बनाता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, फेमस फॉर इट्स मैनग्रोव ट्रीज, ठीक है। और ये जो
फ्लोटिंग आइलैंड है। फ्लोटिंग आइलैंड क्या है? एक नेशनल पार्क है जो ये इल्ड डियर या संगाई के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इल्ड डियर्स या फिर संगाई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है और मैं इतना लंबा इसको करने के मूड में नहीं था, पर फैक्ट्स हैं तो करने पड़ेंगे। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड आता है, याद रखना कंट्रोवर्शियल है, जो भी चीज़ कंट्रोवर्शियल है वो हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो है आपका न्यू मोरे आइलैंड। ये न्यू मोरे आइलैंड की कहानी क्या है कि 1970 में एक भोला साइक्लोन आया था। साइक्लोन कौन सा आया था? BHOLA। और भोला साइक्लोन से पहले ये आइलैंड साला जो था समुद्र के अंदर था। अब भोला आइलैंड आया, वो भोला साइक्लोन आया और ये समुद्र से ऊपर आ गया और ये पड़ता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसका पार्टीशन हुआ है एक रेड क्लिफ लाइन से। अब इंडिया इस पे कहता है मेरा कब्जा, बांग्लादेश कहता है मेरा कब्जा, और रहता यहां पर कोई नहीं है। ये बार बार अपीयर होता है और डिसअपियर होता है। तो एक ऐसी चीज जो सी में बार बार अपीयर हो रही है या डिसअपियर हो रही है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? झगड़ने पे लगे हुए हैं। कौन कौन? इंडिया और बांग्लादेश। इसलिए इसका नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, न्यू, और आगे MOORE, न्यू मोरे आइलैंड। अगर फोटो या लोकेशन देखनी है तो ये लोकेशन भी आपको दिखा दी जाती है। ये देखो, ये कमबख्त जो था ये यहाँ कहीं पे आ गया, उग गया पानी से। और दो कौन लड़ रहे हैं? इंडिया और बांग्लादेश लड़ने पे लगे हैं। 1970 में ये आया। और आपका वो कब बना था बांग्लादेश? 71-72 वॉर में। तो उस टाइम पे इसके पे किसका कब्जा था? पाकिस्तान का कब्जा था। तो झगड़ा किसके साथ शुरू हुआ था? पाकिस्तान के साथ। और अब पिक्चर में कौन आ गया? बांग्लादेश आ गया। तो हिस्ट्री कभी भी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आइलैंड ऑफ इंडिया में बहुत सारी या थोड़ी बहुत या एक दो आपने कुछ नई बातें सीखने को आपको मिली होंगी। अपना फीडबैक हमेशा की तरह देते रहिएगा। अगला लेक्चर जो आप चाहेंगे उसके हिसाब से शुरू करेंगे। कोई भी टॉपिक जो आपकी पसंद हो, हम उसके साथ खुश हैं। अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।